हेलो डियर स्टूडेंट, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। पिछली वीडियो में जो हमने पढ़ा था फ्रैक्शन को एडिशन ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हम लोगों ने पढ़ा था। आज की वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन। पहला जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन। इसको दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। पहला जो पार्ट है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय होल नंबर। एक होल नंबर से हम लोग फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड जो पार्ट रहेगा हमारा वो होगा मल्टीप्लाई ए फ्रैक्शन बाय ए फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन से दूसरी फ्रैक्शन को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड जो टॉपिक होगा अबाउट ऑपरेटिंग ऑफ। ऑफ के बारे में हम लोग जानेंगे कि ऑफ का जो मीन है वो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में क्या होता है। और तीसरा जो टॉपिक रहेगा हमारा, कुछ हम लोग टेक्सचुअल जो क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज 2B के वो हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला जो है वो देखिए आप लोग, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। होल नंबर से हम लोग फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई सर्कल दिया हुआ है और उसको तीन पार्ट में आप लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। एक सर्कल को आप लोगों ने तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है और उसको आप लोगों ने क्या कर रखा है, उस सर्कल को तीन पार्ट में से एक पार्ट को आप लोगों ने सेडेड पोर्शन में इंक्लूड कर रखा है। सेडेड पोर्शन से आपने उसको ड्रॉ कर रखा है। ऐसे ही आप लोग क्या करेंगे, दूसरा सर्कल को ड्रॉ करेंगे और उसके भी सेम एज इट इज तीन पार्ट्स करेंगे और उसमें भी एक को आप लोग क्या करेंगे, सेडेड करेंगे। तो इसका जो हमारा मीन होगा वो क्या होगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि तीन पार्ट हैं इस सर्कल के और उसमें से एक जो पार्ट है वो क्या है हमारा सेडेड पार्ट है। प्लस इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो क्या होगा, पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है तो फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं, न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं और जो डिनोमिनेटर हमारा होता है वो हम लोग एज इट इज लिख देते हैं। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा हमारा 2 और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगर इस फ्रैक्शन को हम लोग होल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कैसे लिख सकते हैं। जैसे देखिए, अगर आपके पास ऐसे नंबर दिए हैं 4 + 4 + 4 + 4, अगर आपको इतने आप तीन ही 4 मानिए तो इसका जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। 4 + 4 + 4 12 आंसर आएगा। या फिर आप इसे ऐसे लिखें 3 × 4, तब भी आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये जो 4 नंबर है हमारा, ये 4 क्या है, एक होल नंबर है और इसको हम कितने टाइम्स आए, ये 4 3 टाइम्स आए तो 3 4 जा कितना हो गया हमारा 12 हो गया है। तो अब इसे हम लोग इस फ्रैक्शन को भी कैसे लिख सकते हैं, 1/3 और 1/3। ये 2/3 कब आया, जब हम लोग 1/3 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया होगा। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमें ये दो पार्ट्स दे रखे हैं, इसलिए 2 × 1/3 होगा ये। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 2/3। तो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, ये हमारी फ्रैक्शन हो गई और इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, होल नंबर से। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ से क्लियर हो गया। आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। मल्टीप्लिकेशन है फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर, एक फ्रैक्शन को होल नंबर से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए आपको गिवन है 6/7/11, आपको मल्टीप्लाई करना है इसको। यहाँ पे दिया होगा मल्टीप्लाई, इस बाय का मतलब यहाँ पे आप डिवाइड मत मान लीजिएगा, पहले क्वेश्चन में दिया होगा मल्टीप्लाई 6/7/11। तो इसे आप लोग क्या करेंगे, 6/7 × 11 मल्टीप्लाई करेंगे आप। अब एक बात और ध्यान रखने वाली यहाँ पे ये होगी कि अब ये 2 × 1/3 जो आया ये क्या हुआ, 2/3। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 है ये ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ ही मल्टीप्लाई होता है। तो इसका मीन ये आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि आपके पास कोई होल नंबर है और उसकी मल्टीप्लाई आप लोग फ्रैक्शन के साथ करते हैं, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो जो होगा आपका वो क्या होगा, होल नंबर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिवाइड डिनोमिनेटर, ऐसा होगा। होल नंबर जो है हमारा उसकी मल्टीप्लाई हम लोग किसके साथ करेंगे, न्यूमरेटर के साथ करेंगे और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा हमारा, डिनोमिनेटर आ जाएगा। तो अब
हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, अब ये देखिए 6/7 इंटू 11, ये हमारी एक फ्रैक्शन है 6/7 और ये हमारा क्या है, होल नंबर है 11। तो ये होल नंबर किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर के साथ। तो 6 इंटू 11 बाय क्या हो जाएगा 7, 6 इंटू 11 क्या होगा हमारा 66/7, ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन ही हम लोग एक्सरसाइज में देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ से क्लियर हो जाता है। सेकंड पार्ट देखिए आप लोग, मल्टीप्लाइंग ए फ्रैक्शन बाय ए फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन से हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो दूसरी फ्रैक्शन से हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे एक फ्रैक्शन को, तो आइए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए आपके पास कोई फ्रैक्शन दे रखी है 5/6 और उसको आपको मल्टीप्लाई करना है एक दूसरी फ्रैक्शन से 8/9 से करना है। तो आप लोग कैसे करेंगे, एक न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ होती है और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ होगी। तो अब 5 की मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे आप लोग, डिवाइड बाय 6 की मल्टीप्लाई 9 के साथ करेंगे। तो 8 5 जा होगा वो हमारा 40 हो जाएगा और 9 6 जा 54 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जो सेकंड पार्ट था हमारा, मल्टीप्लाई ए फ्रैक्शन बाय ए फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन से हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो अब आइए अब जो हम पढ़ेंगे सेकंड जो होगा हमारा वो क्या होगा, अबाउट ऑपरेटिंग ऑफ। दो पार्ट हम लोगों ने फर्स्ट के पढ़ लिए हैं, कौन कौन से, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय होल नंबर, मैंने आपको इजीएस्ट वे में समझा दिया है कैसे करेंगे हम लोग विद एग्जांपल। और सेकंड पार्ट भी मैंने आपको बता दिया है कि एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या होगा, अबाउट ऑपरेटिंग ऑफ, मींस मैथमेटिक्स लैंग्वेज में जो है वो ऑफ का मतलब कैसे होता है, ऑफ का मीन क्या होता है, या फिर आप ऑफ को क्या समझते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि ऑफ को हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं मैथमेटिक्स में, उसे हम लोग देखेंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं सेकंड जो होगा हमारा वो क्या होगा, ऑफ को हम लोग कैसे देखते हैं। तो ऑफ को हम लोग कैसे देखेंगे, ऑफ का मीन जो होता है हमारा वो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ऑफ का मीन क्या होता है हमारा, मल्टीप्लाई। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। जैसे कि मान लीजिए कोई भी क्वांटिटी आप लोग मान लीजिए, कोई एग्जांपल मान लीजिए आप लोग 3/9 ऑफ 36, ऐसा मान लें आप कि आपको 36 का जो है वो 3/9 पार्ट निकालना है। तो आप लोग कैसे लिखेंगे इसे, 3/9 ऑफ का मीन क्या होगा हमारा, मल्टीप्लाई होगा इनटू 36। अब कैंसिल आउट कर देंगे, 9 बन जा 9 और 9 4 जा 36। अब 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 4 3 जा जो होगा हमारा वो क्या आ जाएगा 12 जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या था, ऑपरेटिंग ऑफ। ऑफ को हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे सम टेक्सचुअल क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2A पढ़ेंगे हम लोग। इस एक्सरसाइज की कुछ बेसिक बातें हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जैसे कि बोर्ड मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बेसिक जो था हमारा वो इतना ही। अब इसके ऊपर जो हम लोगों ने ये तीनों पढ़े हैं, ऑफ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय होल नंबर, इन तीनों के ऊपर हम लोग इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं जो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 2B का वो है मल्टीप्लाई। एक्सरसाइज 2B जो है हमारी उसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मल्टीप्लाई करना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारा 2/3/11। 2/3 को आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो क्या होगा हमारा 2/3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 11। अब मैंने आपको बताया था कि होल नंबर को जब हम लोग फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर होल नंबर जो है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो 2 × 11 बाय क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। तो 11 2 जा जो होगा वो क्या होगा 22/3। ये जो होगा ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट आप लोग खुद कर लेंगे, थर्ड पार्ट हम लोग देखेंगे। थर्ड जो पार्ट है हमारा वो हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है 1 होल 5/11 × 12।
ऐसा दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 11 की मल्टीप्लाई आप लोग 1 के साथ करेंगे, 11 1 जा 11 और उसमें 5 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 16/11 इंटू क्या होगा 12 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग इस होल नंबर की मल्टीप्लाई इस न्यूमरेटर के साथ करेंगे तो 16 की मल्टीप्लाई आप लोग 12 के साथ करेंगे तो 16 की मल्टीप्लाई 12 के साथ करेंगे तो 16 की मल्टीप्लाई 12 के साथ करोगे 12 6 जा 72 2 कैरी 7 12 1 जा 12 और 7 19 192 डिवाइड बाय क्या होगा हमारा 11 होगा। अब अगर आप लोग इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, तो मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखना चाहोगे आप लोग तो इसे हम लोग 192 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 जा होगा हमारा 11 8 बच जाएगा और यहाँ इस 2 को एज इट इज लिख लेंगे। अब 11 7 जा क्या होता है हमारा 77 कितना बच जाएगा 5। तो इसे आप लोग क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन आया हमारा वो 7, जो रिमाइंडर आया वो 5 और डिवाइड बाय जो डिवीजर था वो हम लोग ऐसे लिखेंगे। इसे 17 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे आप लोग 11 के साथ 187 होगा, उसमें 5 ऐड करेंगे 192 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 11। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आप लोगों को ऐसे मल्टीप्लाई करना है। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं भाई। इस फर्स्ट क्वेश्चन के बाकी के जो भी पार्ट बच गए हैं वो आपको खुद को करने हैं ट्राई। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे, या फिर मेरा नंबर दिया होगा उस पर आप लोग फोन करके पूछ सकते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, अब हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन का एग्जांपल पढ़ लिया है कि मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का एक होल नंबर को फ्रैक्शन से। सेकंड जो पार्ट है हमारा वो पढ़ेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन से हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला जो पार्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन का वो क्या है, 3/5 मल्टीप्लाई 15/16 मल्टीप्लाई 4/7। ये है हमारा क्वेश्चन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई मैंने बताया था आपको कि जब दो फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई होती है तो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ होगी और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई आप लोग डिनोमिनेटर के साथ करेंगे। अगर इनमें से कोई भी टर्म कैंसिल आउट हो रही है तो आप लोग उसे कैंसिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं 3 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय क्या होगा हमारा 5 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 7। अब हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, 5 1 जा 5 5 3 जा 15 होगा हमारा, 4 1 जा 4 4 4 जा 16 होता है। अब 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, 3 3 जा 9 9 की मल्टीप्लाई आप लोग 1 के साथ करोगे तो 9 होगा, डिवाइड बाय 7 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 28 28 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 28। तो 9/28 जो होगा वो क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं सेकंड जो पार्ट है इस क्वेश्चन का वो मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड जो पार्ट है वो मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है आपको 2 1/7 मल्टीप्लाई 2 4/9 मल्टीप्लाई 7/22। इसे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि मिक्स फ्रैक्शन को आप लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 7 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे आप लोग, 7 2 जा 14 और 14 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 15/7 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 9 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 9 2 जा 18 18 की मल्टीप्लाई 18 में 4 ऐड करेंगे तो 22/9 होगा, मल्टीप्लाई ये क्या दिया हुआ है हमें 7/22। अब क्या करेंगे हम लोग 15 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 22। अब 22 से 22 कैंसिल आउट हो जाएगा और 7 से हमारा 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। जो आंसर आएगा वो क्या होगा 15/9 होगा। या फिर आप लोग मिक्स फ्रैक्शन में भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आप लोग मिक्स फ्रैक्शन में इसे कन्वर्ट करोगे तो 9 1 जा 9 होगा हमारा और कितना आ जाएगा यहाँ पे 6/9। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसे 1/6/9 ऐसा भी लिख सकते हैं आप लोग और ऐसा भी लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 9 1 जा 9 9 में 6 ऐड करेंगे 15/9 होगा। अब इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आपको खुद को कर लेना है। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं अब हम लोग। थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब हम लोग इस
वीडियो का या इस जो हमारे टॉपिक हमें गिवन थे उसके हम लोगों ने सेकंड पार्ट भी पढ़ लिया है कि हम लोग एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इस सेकंड पार्ट की अबाउट ऑपरेटिंग ऑफ। ऑफ का मीन मैंने आपको बताया था, थर्ड क्वेश्चन है हमारा 3/4 ऑफ 32 किलोग्राम। ऑफ का मीन मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिक्स लैंग्वेज में ऑफ का जो मीन होता है हमारा वो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3/4 है हमारा 3/4 ऑफ 32 किलोग्राम। तो मैंने आपको बता दिया था ऑपरेटिंग ऑफ, जब मैंने आपको बताया तो ऑफ का मीन क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 3/4 मल्टीप्लाई क्या लिख देंगे आप लोग, 32 लिख देंगे। अब वही जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था वही बन गया एज इट इज, कि किसी भी होल नंबर के साथ आप लोग किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रैक्शन की, या किसी भी फ्रैक्शन की आप लोग जब होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो होल नंबर की मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर के साथ होगी। तो 3 into 32 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल कर देंगे, 4 1 जा 4 और 4 8 जा क्या होता है हमारा 32 होता है। तो 8 3 जा क्या आ गया हमारा 24, और ये क्वांटिटी हमें किलोग्राम में दी हुई थी, तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा 24 किलोग्राम होगा। अब सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है 2/7 ऑफ 1 वीक। 2/7 ऑफ 1 वीक ये दिया हुआ है हमें 2/7 ऑफ 1 वीक। तो अब क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले तो इस वीक को डेज में कन्वर्ट करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि एक वीक में कितने डेज होते हैं, तो एक वीक में 7 डेज होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, 2/7 ऑफ का मीन क्या होता है, मल्टीप्लाई, और इसे कन्वर्ट करने के बाद 1 वीक में 7 डेज होते हैं। तो अब क्या करेंगे आप लोग, 2 into 7/7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 2 डेज होगा। 2 आप लोग आगे डे भी लगा दें, डेज, 2 डेज होगा, क्योंकि हम लोगों ने वीक को किस में कन्वर्ट कर दिया था, डेज में कन्वर्ट कर दिया था। अब जो हमारा आगे का जो क्वेश्चन है वो है हमारा 4/9 ऑफ 6 जो पार्ट है हमारा वो करवा देता हूँ, बाकी के पार्ट आपको करने हैं। 4/9 ऑफ 1/24 ऐसा है अब हमारा। अब ओफ का मीन आपको पता ही क्या होता है, 4/9 मल्टीप्लाई 1/24। मैंने बताया था आपको सेकंड वाले पार्ट में, मल्टीप्लाई ऑफ अ फ्रैक्शन बाय ए फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ 4 × 1 बाय डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर के साथ 9 into 24। अब कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 1 जा 4 4 6, 4 into 1 डिवाइड बाय 9 into 24। अब हम लोग 4 1 जा 4 4 6 जा 24 होता है हमारा। 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 1, बाय 9 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे 9 6 जा क्या होगा 54 होगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन तक आप लोग आपको कर लेने हैं। 3 क्वेश्चन हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ लिए हैं। अब आगे हम लोग आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।